आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडिया और पेजेज डिटेल्स में। तो सबसे पहले मीडिया को डिस्कस करते हैं। मीडिया सेक्शन क्या होता है? इसमें जो भी आप इमेजेज, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ फाइल यूज करते हो अपनी साइट में इंसर्ट करने के लिए या कोई पेजेज या पोस्ट डिजाइन करने के लिए, वो सारे इमेजेज, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो आपका मीडिया सेक्शन में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हमने अपने प्रीवियस पोस्ट में एक इमेज इंसर्ट किया था, वो इमेज यहाँ पे दिख रहा है। और इस इमेज को आप देखने के बाद पता कर सकते हो कि ये इमेज वही है जो कि यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था। इस इमेज के बारे में हम समझे तो यहाँ पे राइट सेक्शन में देखोगे कि ये इसमें ऑप्शन दे रहा है वर्डप्रेस में अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमको इंसर्ट करना चाहिए कि इसको हमने कहाँ यूज किया है। तो जनरली अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये समझिए कि जो हमारा पोस्ट होगा उसी से रिलेटेड हम ऑल टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे एक आपका है कक्षा 1 के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्लास 1 स्टूडेंट्स कक्षा 1 स्टूडेंट्स जीके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम ये डाल सकते हैं इसके लिए। और टाइटल में जनरली यही होगा कि ये इमेज किस पर्पज से यूज किया गया, तो इसमें भी आप यहाँ से कॉपी करके इस चीज को डाल सकते हो, या आप कुछ और भी डाल सकते हो इससे रिलेटेड। फिर कैप्शन क्या होता है? कैप्शन इसको इस इमेज पे डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। फिर क्या होगा? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये आपको इस इमेज को डिस्क्राइब करेगा। तो आप इस इमेज को अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप इस इमेज को यहाँ डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होंगे। यहाँ से आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हो तो इसको डिलीट कर दो। तो ये आपका इमेज सेक्शन हो गया। ऐसे भी आप कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो प्रायर बेसिस पे। जैसे मैं ऐड न्यू किया, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम मान लीजिए एक फाइल है education.txt, हम इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ फाइल लिखिए, यहाँ पे अपीयर हो, और इसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये आपका लाइब्रेरी सेक्शन होता है मीडिया के अंदर। यहाँ पे जो देखोगे आपका इमेजेस फाइल्स अपीयर हो रही है। अगर आपकी बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं तो आप यहाँ से उसको फिल्टर भी कर सकते हो। ठीक, फिर इसमें आप देखोगे कि मीडिया के अंदर लाइब्रेरी हो गया और इसमें एक ऐड न्यू। तो ऐड न्यू कुछ नहीं है, वही फाइल अपलोड का ऑप्शन है। फिर अगर हम कोई दूसरी फाइल अपलोड करना चाहते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है तो हम यहाँ से पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। और ये भी फाइल कहाँ जाएगा? आपका लाइब्रेरी के अंदर। तो इस फाइल का भी आप यहाँ पे टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। तो इस फाइल का, जैसे अभी इस फाइल को हमने डाला तो ये हमारा जिससे रिलेटेड है फाइल, मैं देख लेता हूँ इसको। जिससे रिलेटेड हमारी ये फाइल है, उस फाइल को ना प्रॉपर नेमिंग दे सकते हैं, सपोज की रजिस्ट्रेशन। ठीक, थोड़ा इसको सेंटेंस केस में रखा जाए तो और अच्छा रहेगा। और ये आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपने इंटर किया वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब ये फाइल्स हमारी यहाँ अपीयर हो जाएंगी। तो ये आपका लाइब्रेरी और न्यू ऐड न्यू सेक्शन होता है। फिर इसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, पेजेज। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि जो हमारी वर्डप्रेस है इसमें पोस्ट और पेजेज जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने पोस्ट को अच्छे से समझा था, अब यहाँ पे हम पेजेज को समझेंगे। तो पेजेज में जाएंगे तो पेजेज जनरली होता क्या है?
कि इसमें आपको 2 पेजेज होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आते हैं। तो इन पेजेज को आप सेलेक्ट करो यहाँ से, और यहाँ से सेलेक्ट करके बल्क एक्शन के अंदर मूव टू थ्रेश कर दो और इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आप थ्रेश सेक्शन में जाके इसको डिलीट कर दो। यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट परमानेंटली करके सारे फाइल्स को क्या किया आपने, डिलीट कर दिया। अब देखोगे ऑल पेजेस के अंदर कोई पेज नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ से हम पेजेस बना सकते हैं, या तो यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं या तो यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड न्यू क्लिक किए। ऐड न्यू क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ टाइटल पूछा है। तो पहले से हमने एक फाइल्स बना रखी है, जैसे नोटपैड में हम समझ रहे हैं कि एजुकेशन की साइट बनाएंगे हम लोग धीरे धीरे। इसमें हमारा मेन पर्पस होगा कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड टर्म्स हम दिखाएंगे और वही हमारे सर्विसेज। तो हमारा जैसे है, इसमें हमने रख रखा है कि पेजेज जो हमारे होंगे, होम होंगे, अबाउट अस होंगे, जनरल नॉलेज, ये पेजेज होंगे, उसके अंदर सब पेजेज ये होंगे, ये हमारे पेजेज होंगे, ये सारे हमारे हेडर मेनू होगा। जो हेडर मेनू हम बनाएंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आज ये समझिए कि ये सारे हम क्या बनाएंगे, पेजेज। एक बार हम और यहाँ डिस्कस कर देते हैं कि पेजेज और पोस्ट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने पोस्ट देखा था, तो पोस्ट को आप ये समझिए कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग जनरल नॉलेज की ही साइट बना रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमने ये पेजेज बना रखे हैं। पेजेज में जैसे हमने बताया कि होम होगा, ऊपर अबाउट अस है, और हमने बना रखा है जनरल नॉलेज के अंदर ये सारी चीजें। तो ये हमने पेजेज, तो इसमें सपोज ये कीजिए कि हमारा कोई साइट है एजुकेशन बेस्ड, जिसमें हम क्या करेंगे कि बच्चों को इन सभी चीजों की ट्रेनिंग देंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, इन्वेंशन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इनकी हम डिटेल्स देंगे। और इसमें हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हमारा एजुकेशन प्रोसेस क्या है, इस सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। तो हम क्या बनाएंगे, पेजेज, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको। उसके बाद जैसे हमने पोस्ट्स पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो पोस्ट्स क्या होंगे। पोस्ट हमने जैसे बताया था कि पोस्ट को हम मल्टीपल कैटेगरी को में असाइन कर सकते हैं। वन पोस्ट कैन बी असाइंड इन मल्टीपल्स कैटेगरी, बट यहाँ नहीं है। जो पेजेज में है, हम पोस्ट या पेज जो बना रहे हैं उसको मल्टीपल कैटेगरी में असाइन नहीं कर सकते। कैसे, आप यहाँ देखो कि जो पोस्ट सेक्शन है उसमें यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे कैटेगरी और टैग्स का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन पेजेज में ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और भी बात करें तो पोस्ट में हम क्या कर रहे थे, हम जैसे मान लीजिए कि मैथ, साइंस, इन्वेंशन, इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर डालना चाहते हैं। क्वेश्चन और आंसर डालना चाहते हैं तो जैसे मैथ से रिलेटेड, तो हमने कहा कि क्लास वन किड्स जनरल नॉलेज मैथ्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये हमारा क्या होगा, पोस्ट होगा, जिसको हम मल्टीपल कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इस पोस्ट को हम मैथ के अंदर रखें, जनरल नॉलेज के अंदर रखें, जनरल नॉलेज के अंदर, तो हम आराम से रख सकते हैं मल्टीपल कैटेगरी, या ऑल ब्लॉक्स के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम पेज में
ऐसा नहीं कर सकते। पेज हमारा नॉर्मल होगा, जिसमें अगर हम एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो हम इसमें अपनी सर्विसेज को देंगे कि हम मैथ, साइंस, इन्वेंशन, पॉलिटिक्स और अबाउट अस, इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन देंगे कि हमें क्या ट्रेनिंग देते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं पेजेज। अब यहाँ पे हमने होम पेज लिया, हम होम पेज बना रहे हैं। यहाँ पे हम कोई कंटेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हमारा होम जो पेज होगा फ्रंट पेज होगा, जो हम आगे चल के पूरी डीपली में समझेंगे। और यहाँ पे हम राइट साइड में जाते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सेम ऑप्शन जो हमारे पोस्ट में आ रहे थे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये ऑप्शन आ रहे हैं जो हमने डिस्कस कर रखा है। आप इस पेज को शेड्यूल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो यहाँ से, ये आपका पाथ होगा, यहाँ से टेम्पलेट होगा, और यहाँ से फीचर इमेज डाल सकते हो, जो पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो उसको आप देख सकते हो हमारे क्लास 2 के ट्यूटोरियल को। ये सारे ऑप्शन होंगे। मैं इस पेज में कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, बस इसको पेज का नाम दिया और ये सारे सेम रहने देता हूँ और यहाँ पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे होम पेज पे, तो ये देख सकते हो कि आपका पेज अभी नॉर्मल अपीयर हो रहा है। ऐसे ही करके मैं फिर डैशबोर्ड पे जाता हूँ आपको, और डैशबोर्ड में ऐड न्यू करता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद जितने हमने ये एक फाइल्स बना रखी है जिसमें क्या क्या पेजेज रखने हैं वो हमने डिस्कस कर रखा है, वो यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अब अबाउट अस में आप सेम कंटेंट डाल सकते हो कि हमारे कंपनी के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, या जो चीज़ भी आपको डालना चाहते हो यहाँ डाल सकते हो। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें चीज़ों पर टेक्स्ट को, इमेजेस, वीडियो कुछ भी आप इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। अभी मैंने डमी कंटेंट कोई डाल दिया है अबाउट अस के बारे में, और राइट साइड में जाता हूँ तो सेम चीज़ें वहीं जो हैं पिछली वाली हैं, पर इसको हम पब्लिश करते हैं। फिर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। ऐसे करके हम मल्टीपल पेजेज यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज हमने इस पेज का नाम रख दिया जनरल नॉलेज, और यहाँ पे मैं कंटेंट डाल देता हूँ। और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ऐसे मल्टीपल्स पेजेज हम बनाते चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पेजेज और रख बनाना है, जनरल नॉलेज के बाद मैथ, साइंस, हमने मैथ का पेज बना लिया, पब्लिश कर दिया। हमने साइंस का पेज बना लिया, उसको पब्लिश कर दिया। फिर मैं यहाँ गया, मैं इन्वेंशन की पेज बना लिया और इसमें कंटेंट डाल के पब्लिश कर दिया। फिर मैं यहाँ पे गया और पॉलिटिक्स, OLTICS, पॉलिटिक्स, इसका पेज बनाया और पब्लिश कर दिया। और इन सभी टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ डैशबोर्ड पे रिफ्रेश करता हूँ ऑल पेजेज पे, तो देखोगे कि सारे पेजेज आपके आ चुके हैं। इन्वेंशन ये ड्राफ्ट में रह गया, तो ड्राफ्ट में रह गया तो मैं इसको क्या करता हूँ, एडिट करके यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। और यहाँ से पब्लिश जब करूँगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकता हूँ कि पब्लिश हुआ कि नहीं। मैंने यहाँ चेक किया, पब्लिश हो गया। अब हमें और पेजेज बनाने हैं, करेंट अफेयर्स पेजेज ऐड न्यू किया और यहाँ पे कंटेंट डाल दिया, और यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स पेज का टाइटल दे दिया और पब्लिश कर दिया।
और इसके बाद गैलरी और कॉन्टैक्ट अस 2 पेजेज हमें बनाने हैं। तो हम ऐड न्यू करते हैं और यहाँ 2 पेजेज और बनाते हैं। गैलरी में हम कुछ अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसमें आगे जो सीखेंगे इसमें कैसे इमेजेस बनाते हैं, कैसे इसमें वीडियो डालते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो इसको मैं एम्प्टी रख रहा हूँ, यहाँ से पब्लिश करता हूँ और सेम यहाँ कॉन्टैक्ट की पेज बना लेता हूँ। कॉन्टैक्ट तो अभी यहाँ पे हम कोई चीज डालना चाहते हैं, जैसे एड्रेस डालना है, तो अभी हम डाल देते हैं। आगे इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कॉन्टैक्ट पेज कैसे तैयार किया जाता है। और DRES आपने डाल दिया। यहाँ पे जो भी आपको एड्रेस का डिटेल डालना है, सपोज करो कि मेरे को ये डालना है एड्रेस, जो भी है आपका एड्रेस, तो यहाँ से आप डाल के यहाँ से इंटर कर सकते हो, लाइन बाय लाइन आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। तो इसमें देखो कि मैंने मल्टीपल्स पेजेस क्रिएट कर लिए। ये हमारे सारे पेजेज यहाँ अपीयर हो गए और सारे पेजेज अपीयर हो गए। हम इसमें किसी पेज को देखना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ व्यू पे क्लिक करोगे तो नए टैब में आप देख सकते हो कि सारे पेजेज हमारे क्रिएट हो गए। अगर हम अपनी साइट जो बना रहे हैं लोकल होस्ट एजुकेशन देखें, तो ये सारे जो पेजेज मैंने बनाए थे ये मेनू में ये आ रहा है। लेकिन इसके लिए इसमें क्या है कि ये थीम वैसी है तो उसमें मेनू आ रहा है। कभी कभी क्या होगा कि आप जो थीम डालोगे यहाँ से अपीयरेंस थीम्स के अंदर, तो थीम ने आपका जो है मेनू नहीं भी दिख सकता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जो है जो अपना ट्यूटोरियल बनाएंगे अभी नेक्स्ट वाला जो होगा हमारा मेनू का, उसके थ्रू हम सारा चीज डिस्कस करेंगे कैसे इस मेनू को बनाते हैं और कैसे कस्टम बना सकते हैं इसको, कैसे इसको अरेंज करते हैं, कैसे सब मेनू बनाते हैं, वो सारा चीज डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो हो सकता है कि मेनू किसी किसी थीम में अपीयर हो जो आप इंस्टॉल करते हो सके ना हो, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो पूरी डिटेल में समझेंगे। और इस मीडिया और पेजेस से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।